अरे ये क्या दोस्तों, क्या मैं आपको फिर से करवा चौथ की वीडियो दिखा रही हूँ? अरे नहीं दोस्तों, जरा ठहरिए। ये करवा चौथ की नहीं बल्कि अहोई अष्टमी की वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी महिलाएं जो हैं वो एक से बढ़कर एक श्रृंगार करती हैं और खूब सजती संवरती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन ये औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र की या फिर अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन भी ये महिलाएं पूरा साज श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत रहती हैं। इसे अहोई अष्टमी का व्रत भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने कैलेंडर, ये अहोई अष्टमी का कैलेंडर कहा जाता है। इस पे हम लोग जो हैं 7 तरह के जो अनाज होते हैं वो अहोई माता के सामने रखा जाता है। और इसमें ना कहते हैं कि जो ये व्रत है ना, ये तारों को देख के खोला जाता है, उसे अर्घ दिया जाता है यानी कि जल चढ़ाया जाता है। और इसमें जो भी महिलाएं होती हैं उनकी संतान या पुत्र होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए ये महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को तारे देखकर अपने बच्चों के हाथों से कुछ ना कुछ खाकर या पीकर इस व्रत को खोलती हैं दोस्तों। और कहते हैं इस व्रत को करने से ना संतान की आयु जो है वो बहुत लंबी होती है। सभी जानते हैं दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चों की आयु लंबी हो। और इसीलिए ये अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है और बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन ना ये जो व्रत होता है संतान की लंबी आयु और जिनकी संतान नहीं होती है ना उनको संतान प्राप्ति हो जाए, इसके लिए ये अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के ठीक चौथे दिन आता है। इस दिन महिलाएं पूरा साज श्रृंगार करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन भी महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान की कामना करने वाले दंपति के घर में खुशखबरी आती है। इस दिन भी महिलाएं करवा चौथ की तरह अपनी पुत्र की लंबी आयु और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और सज धज कर मतलब अपना पूरा दिन जो होता है ना उनका कैसे काटना है, तो उस पूरे दिन में आपस में सखियों के साथ मिलती हैं, वार्तालाप करती हैं, हंसी मजाक करती हुए पूरा दिन का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कहते हैं कि ये जो व्रत होता है ना, शाम को तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ देकर अहोई जो अष्टमी व्रत होता है ना उसे खोलती हैं। और इस दिन ये भी कहते हैं कि महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली जो महिलाएं उन्हें बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह नहीं चलानी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस दिन ना खास तौर पर काले रंग के कपड़े पहनने से ना परहेज करना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस दिन ये भी कहा जाता है कि भूल कर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन। महिलाएं दिन में सोने से परहेज करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सी महिलाएं ना आपस में मतलब मिलती जुलती हैं, गाने गाती हैं, पूरा दिन अहोई अष्टमी व्रत की कथा को सुनती हैं और अहोई माता के गानों के साथ ही ना उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है। अहोई माता की छंद इत्यादि महिलाएं संग में मिलकर भी गा सकती हैं। और पता है ना, कभी किसी बड़े बुजुर्ग का ना अनादर भी नहीं करना चाहिए इस दिन, ये भी कहा जाता है। और कहते हैं कि आप जो है ना अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। और इस दिन जो होते हैं ना तारों को देखकर ये व्रत खोला जाता है। तो महिलाएं जो हैं अपना समय काटने के लिए एक दूसरे के साथ जो है इस कथा को सुनती हैं और दूसरों को भी सुनाती हैं। इसे शुभ माना जाता है।
और कहते हैं कथा सुनते समय हाथ में 7 प्रकार का ना अनाज लेना शुभ होता है। पूजा के बाद ये अनाज किसी गाय को खिला देना चाहिए। और अहोई माता जो होती है ना, अष्टमी का जो पूजा करते समय बच्चों को मतलब कहते हैं अपने पास बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद ना ये प्रसाद जो होता है बच्चों को अवश्य खिला दें। और कहते हैं दोस्तों कि इस दिन जैसे व्रत आप जो रहती है ना, सच में दोस्तों ये बहुत कठिन होता है। सारे व्रत जितने भी है ना, वो सब के सब ये महिलाओं के हिस्से में आ जाता है। और मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ दोस्तों, सच में कहते हैं ना कि भगवान की बनाई हुई ये जो महिलाएं हैं ये बहुत ही अनोखी होती हैं। ये हर दर्द सहन करके संतान को जन्म देती हैं और फिर उसकी लंबी आयु के लिए उसकी कामना करती हैं कि उसकी लंबी आयु हो और उनकी जो संतान है उनको किसी प्रकार का दुख ना हो। तो इसके लिए हर साल ये व्रत जो है महिलाएं रखती हैं अपने पति के लिए करवा चौथ। तो उसके ठीक चौथे दिन जो है अहोई माता का व्रत। और सच में दोस्तों इतने सारे व्रत रखते रखते ना महिलाएं इतना सा भी अपने चेहरे पे थकन नहीं लाती हैं। देखिए भाभी जो है मेरी कैमरे से अपनी सेल्फी ले रही है। हाँ हाँ, बहुत सी औरतें भी सेल्फी लेती हैं दोस्तों। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे जो मूवमेंट हैं उनको मोबाइल में कैप्चर करती हैं। एक से बढ़कर एक ये अपने आप को लगती हैं। और दोस्तों शायद आपको ना कहीं से पटाखों की आवाज़ें भी आ रही होंगी पीछे से बैकग्राउंड में ना। क्या करूँ, इस समय दिवाली है ना और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आते हैं। खैर जाने दीजिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये पटाखों की आवाज़ क्यों आ रही है। खैर चलिए हम लौटते हैं अपनी जो वीडियो की बात कर रहे थे उसके लिए। और हाँ दोस्तों, बातों बातों में फिर देखो ना मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, है ना। मैं आपको एक बात और बताना भूल गई। आप जानती हैं अहोई जो अष्टमी होती है ना, वो उसकी पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे ना स्याहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस माला को ना रोली से इसकी पूजा की जाती है। और इसे बनाने के लिए ना कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर ये माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं जो होती हैं ना, इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। और इस दिन फिर महिलाएं क्या करती हैं ना, 16 श्रृंगार करती हैं। तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। पर क्या करूँ दोस्तों, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें और ये 16 श्रृंगार का सामान देख के ना सच में दोस्तों फिर शाम होते ही ना दोस्तों अहोई माता की जो है पूजा की जाती है। कहते हैं दीवार पर अहोई माता की तस्वीर या कैलेंडर लगाकर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं जो है ना अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को जो है ना आरती देकर यानी कि उन पे जल चढ़ाया जाता है। इससे संतान की लंबी आयु, उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद ही जो महिलाएं हैं वो अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में जो महिलाएं होती हैं जितना भी आपके घर में साज सामान होता है ना पूजा का, उसको थाली सजाकर अहोई माता का जो कैलेंडर होता है वो लगाकर ना दीवार पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो पूजा करती हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ महिलाएं जो हैं वो पूजा कर रही हैं और 16 श्रृंगार करे हुए हैं। तो आप सब ये देख ही रहे हैं दोस्तों ना, कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, एक से एक सुंदर महिलाएं। और हाँ दोस्तों, इस दिन ये भी कहा जाता है कि यदि आप पूजा कर रहे हो तो मतलब अपनी संतान को ना वहाँ पूजा स्थल पर बैठा लें। उससे कहते हैं कि अहोई माता जो है बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी जो संतान है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी कितने अच्छे ढंग से माता की पूजा की जा रही है। और संतान को भी देखिए इन्होंने अपनी अहोई माता के पास में बैठाला हुआ है और उसके बाद में आरती की जा रही है। और यहाँ पे कुछ औरतें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं कि कब तारे निकलेंगे। साज सामान का देखिए इन्होंने सब सामान तैयार किया हुआ है, दीपक जलाया हुआ है, रोली है, माला है, फूल है, सारा जो एक थाली होती है ना पूजा की जिसमें आप घर पे जो भी सामान बनाते हैं,
फल होता है, अनाज। और ये देखिए मैं जो आपको बोल रही थी ना स्याऊ की माला, ये माला भी होती है। और उसके बाद में फिर पूजा करने के बाद में जितना भी आप सामान है उसका आप भोग लगाते हैं। देखिए कलश पर आप ये देख रहे होंगे माला भी है स्याऊ की। और संतान को लेकर फिर पूजा की जाती है। और कुछ जगहों पर बहुत से लोग ना संतान को अपनी पूजा स्थल पर भी बैठालते हैं। और फिर देखिए ये तैयारी हो चुकी है, ये तारे निकल आए हैं। अब बस क्या करना है दोस्तों, आप सभी जानते हैं ना, अब तैयारी है तारे को अर्घ देने की। यानी कि सभी महिलाएं मिलकर अब छत पर जाएंगी और तारे को देखकर उस पर जल चढ़ाएंगी। और ये देखिए दोस्तों जल चढ़ाती हुई महिलाएं, कुछ तो जगह पे ना दिन में भी तारे दिखाई देते हैं दोस्तों, वो तो एक कहावत है, लेकिन अब तो ये हकीकत हो गया है कि ये हल्का सा दिन छिपते ही तारे दिखाई देते हैं। और फिर महिलाएं जो होती हैं ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था, सब एक साथ मिलकर जब तारे निकल आते हैं तो उसको फिर अर्घ देती हैं, तैयारी करती हैं। और फिर नीचे आने के बाद में दोबारा से जो अहोई माता होती हैं उनकी फिर से पैर छुए जाते हैं और पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है। यहाँ पे आपको वही दिखाई दे रहा होगा। तत्पश्चात जो है जो पुत्र होता है उसको सर्वप्रथम महिलाएं जो हैं वो जल देती हैं, कुछ खाने को देती हैं और उसके ही हाथ से फिर अपना जो मुख है वो जो ठारती हैं, मतलब अपना व्रत जो है वो खोलती हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कि ये जो बेटा है इसके पापा और मम्मी जो हैं व्रत खोल रहे हैं अहोई अष्टमी के बाद में, तो उस कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये बड़ों का आशीर्वाद लेना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी काम अधूरा रहता है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी मेरी एक प्यारी सी भाभी है, वो अपनी बेटी की लंबी आयु के लिए उसका तिलक कर रही हैं उसके हाथों से। देखिए पूजा में ये बैठी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक मेरी प्यारी सी जो भाभी है वो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों पूजा स्थान पे बैठना। और दोस्तों पता है ना, ये पटाखे मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, बार बार ना धूम धड़ाक करके ना मेरी वीडियो को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और साथ साथ जो मेरा डॉगी है ना उसकी भी आवाज़ आपको इस वीडियो में आ रही होगी, पर क्या करूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आपको बताया था ना, जब अगर आपका दिन में समय नहीं कटता है तो बहुत से लोग जो है वो ढोलक लेके बैठ जाते हैं और अहोई माता की जो है छन गाते हैं और उनके भजन करते हैं। और उनका दिन धीरे 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 कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। कहते हैं ना, दोस्तों के साथ आपका कठिन समय कब निकल जाए कब गुजर जाए पता ही नहीं चलता। और एक दूसरे से मिलना जुलना भी इस प्रकार होता रहता है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते जो मेरे नए सब्सक्राइबर मेरा चैनल देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार को बढ़ाते रहिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना दोस्तों। तो फिर चलते चलते आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।